जय श्री स्वामीनारायण। स्टैंडर्ड 9 सोशल साइंस चैप्टर नंबर 5 मूवमेंट्स टुवर्ड्स द इंडिपेंडेंस। Dear student, I continue chapter number 5. First, I welcome in my lecture. Dear student, we have already discussed about many points which are related to our independence. Last time we have discussed about the Mountbatten Plain. As you know, different areas were distributed in different, at least due to the Muslim League and opposed of this Muslim we have to divide our country. हमारी कंट्री को हमें दो भागों में बांटना पड़ा। अब हमारा यहाँ जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट बना था ब्रिटिश, उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट और इंडिया बिकमिंग, जब भारत हमारा आज़ाद हुआ तो आज़ादी के समय कौन कौन सी समस्याएं थीं। तो देखो, ब्रिटिश पार्लियामेंट पास द इंडियन एक्ट अकॉर्डिंग माउंटबेटन प्लान। देखो, माउंटबेटन के प्लान के अकॉर्डिंग ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक एक्ट पारित किया। अकॉर्डिंग टू दिस फर्स्ट गवर्नर जनरल वॉज, उस समय देखो फर्स्ट गवर्नर, इस एक्ट के अंदर पहला जो गवर्नर जनरल था वो माउंटबेटन, भारत का जो गवर्नर बनाया, और जिन्हा वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। जिन्हा को गवर्नर जनरल बनाया पाकिस्तान का। बाय एक्ट इंडियाज डिपेंडेंस ऑन द ब्रिटिश रूल केम टू एन एंड। और इंडिया का जो डिपेंडेंस था वो ब्रिटिश रूल खत्म हुआ। देयरफॉर गांधी जी कंसिडर दिस एक्ट एज the only best and beneficial act given by Britishers to India। और गांधी जी ने इस बात को स्वीकार किया, सोचते थे कि बहुत ही एक अच्छा बेनिफिशियल एक्ट है। द लास्ट वायसराय ऑफ ब्रिटिश गवर्नर, जो अंतिम गवर्नर जो वायसराय थे, बने थे गवर्नमेंट का, ऑर्गेनाइज द फंक्शन इन न्यू दिल्ली, जिन्होंने नई दिल्ली के अंदर एक प्रोग्राम आयोजित किया इन मिडनाइट ऑफ अगस्त 14 अगस्त की अर्धरात्रि को। द यूनियन जैक ऑफ इंग्लैंड वॉज ब्रॉट डाउन, और उस समय यूनियन जैक जो इंग्लैंड का झंडा था उसे ब्रॉट डाउन, नीचे उतार दिया गया फ्रॉम द पोल, एंड इंडियन नेशनल फ्लैग, और जिसके ऊपर हमारा तिरंगा फहराया, ट्राई कलर वॉज होइस्टेड। द डॉक्यूमेंट अट्रिब्यूटिंग इंडिपेंडेंस, और हमारे जो डॉक्यूमेंट्स थे वो भी इंडिपेंडेंस के, देवर हैंडेड बाय माउंटबेटन टू श्री राजगोपालाचार्य जी। हमारे माउंटबेटन ने श्री राजगोपालाचार्य जी को हमारे जो डॉक्यूमेंट्स थे स्वतंत्रता के वो दे दिए। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया श्री राजगोपालाचार्य जी। एंटायर एटमॉस्फेयर वॉज फुल ऑफ एक्साइटमेंट, और उस समय पूरा जो एटमॉस्फेयर था वो एक्साइटेड था। एंटायर प्रोसेस ट्रांसफर ऑफ पावर वॉज कंप्लीटेड, ये ट्रांसफ़र के सभी पार्ट पूरे कर दिए गए। अगस्त 15, 1947 वॉज द एक्सीलेंट डन फॉर इंडिया, ये हमारे लिए एक अच्छी सुबह थी, खूबसूरत सुबह थी भारत देश के लिए। ऑल सेलिब्रेटेड द फर्स्ट इंडिपेंडेंस इन फेस्टिवल वेरी प्लेजेंटली, और इससे एक फेस्टिवल के रूप में, फेस्टिव मूड में हर जगह पर बनाया गया, प्लेजेंटली एंड चेयरफुली। एंटायर कंट्री एवरीवेयर पीपल हंग तोरण, जगह जगह पर लोगों ने तोरण लगाई, गुड ओमेंस, डोर सजाए, स्वीट्स बांटी गई। मैनी पीपल हु हैड टेकन, वो कई लोगों ने शपथ खाई, फेल्ट रिलाई ऑन इट्स द फुलफिलमेंट, बट गांधी जी वॉज शॉक्ड, लेकिन गांधी जी को धक्का लगा ड्यू टू द पार्टीशन ऑफ इंडिया। पार्टीशन, भारत के पार्टीशन पर थोड़ा उन्हें दुख लगा इंडिया, एंड देयरफॉर ही हैड डीपली प्लंग्ड इनटू ग्रिप, और वो दुख में चले गए, एंड ड्रिफ्टेड इनटू मेडिटेशन, और मेडिटेशन में चले गए। तो इस तरह देखो, भारत का जो विभाजन हुआ तो किस तरह की से जो प्लानिंग थी, जैसा
जुलाई महीने के अंदर, अभी मंथ जुलाई 1947 के अंदर, बराबर से ध्यान देना, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक्ट पारित किया एज प्लान ऑफ माउंटबेटन के प्लानिंग के ओर, जिसमें माउंटबेटन को भारत का गवर्नर, फर्स्ट गवर्नर जनरल इस एक्ट के बाद में पहला गवर्नर बनाया, और जिन्हा को पाकिस्तान का गवर्नर बनाया। 15 अगस्त की रात, मतलब 14 अगस्त की मिडनाइट, एक बहुत बड़ा फंक्शन दिल्ली के अंदर किया गया, और वहाँ जो जैक, उनका फ्लैग था, यूनियन जैक, उसे उतार दिया गया वहाँ के पोल से, दिल्ली से, और हमारा तिरंगा फहरा दिया। और जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट्स थे, उन डॉक्यूमेंट्स को सी राजगोपालाचारी, जो हमारे भारत, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर पहले फर्स्ट इंडियन गवर्नर जो कह सकते हैं, सी राजगोपालाचारी जी थे, जिन्हें उन्होंने सभी डॉक्यूमेंट्स दे दिए गए। अब नाउ नेक्स्ट में हम पढ़ने जा रहे हैं, नेक्स्ट में आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंडियन बिकमिंग इंडिपेंडेंट एंड इमीडिएट प्रॉब्लम्स ऑफ इट। हमारी जो इमीडिएट प्रॉब्लम्स क्या थी, भारत जब देश आज़ाद हुआ तो बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हुई, इस भी एवरीवन नो, है ना। तो सबसे पहली जो हम देखो, कई तरह की प्रॉब्लम, कई लोग पाकिस्तान से भारत में आए, भारत के लोग पाकिस्तान में गए। इट इज सेड, ऐसा कहा जाता है कि वहाँ से लोगों ने लाशें भर के भेजी थी। कई लोग वहाँ की अपनी प्रॉपर्टी को छोड़ करके आए थे, कई लोग एक ही उसमें काम कर रहे थे, जैसे तो इंडिया एंड पाकिस्तान, टू सेपरेट इंडियन इंडिपेंडेंट नेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस एज द रिजल्ट ऑफ माउंटबेटन प्लान। माउंटबेटन प्लान के अकॉर्डिंग इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के अकॉर्डिंग भारत के दो भाग किए गए, दो कंट्री सामने आई, इंडिया एंड पाकिस्तान। द रिजोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स हैड बीन फाउंड। यहाँ कई तरह की प्रॉब्लम है, उसमें से पहली थी रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मिलिट्री। फर्स्ट प्रॉब्लम, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मिलिट्री फोर्स, डिस्प्यूट ओवर द एसेट एंड प्रॉपर्टीज, डेब्ट एंड क्रेडिट्स, प्रॉब्लम एंड सेटलमेंट ऑफ द रिफ्यूजी। इसके बाद में पब्लिक सर्विस एंड अरेंजमेंट ऑफ द सिविल सर्विसेज और डिमार्केशन ऑफ द इंटरनेशनल बाउंड्रीज। देखो अब यहाँ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ मिलिट्री का मतलब, पहले जो मिलिट्री थी, देखो ऑल इंडिया के ऑन मिलिट्री थी नहीं थी, लेकिन जो ब्रिटिश के अंदर मिलिट्री में काम करते थे, अब उनको कैसे बांटा जाएगा, क्योंकि वो पूरे देश की एक ही कंट्री, एक ही मिलिट्री थी। बंटने के बाद कैसा बांटा जाए, तो देखो 5 मेंबर कमिटी कंसिस्टिंग 2 रिप्रेजेंटेटिव ईच ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान वाज फॉर्म टू अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द लॉर्ड माउंटबेटन। अब ये जो मेजर प्रॉब्लम्स थी, इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए 5 मेंबर्स की कमेटी भी बिठाई अंडर द लीडरशिप ऑफ द माउंटबेटन। माउंटबेटन के लीडरशिप में 2 इंडियन और 2 पाकिस्तानी रखे गए। ये जो प्रॉब्लम थी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी हमारे को रीऑर्गेनाइज द मिलिट्री। फिर हमारे यहाँ पे जो डिस्प्यूट था संपत्ति का, वो प्रॉब्लम थी, संपत्ति का प्रॉब्लम, डेब्ट और क्रेडिट्स की प्रॉब्लम ऑफ सेटलमेंट ऑफ द रिफ्यूजी, जो शरणार्थी आए थे उनकी समस्या, उनको सेटल करना। इन सभी समस्याओं को ध्यान में रख करके इंटरनेशनल बाउंड्रीज वगैरह, तो यहाँ सबसे पहले 5 मेंबर्स की कमिटी बनाई थी, 2 इंडियन और 2 पाकिस्तान अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ लॉर्ड माउंटबेटन। द कमिटी अपॉइंटेड द डिफरेंट कमीशन। अब देखो हर तरह की प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने कमीशन बनाए, कंसिस्टिंग ऑफ द एक्सपर्ट, इस फील्ड के जो भी एक्सपर्ट थे उनके ऊपर, उनके आधार पर, एंड रिलेवेंट सब्जेक्ट टू ऑल द प्रॉब्लम्स, जो उन प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन करते थे ऐसे लोगों की एक कमेटी बनाई। In the case of different opinion, both the nation admitted the expected the final decision by an attributor। और दोनों कंट्री को एक ही कहा गया कि अंतिम जो निर्णय होगा वो एट्रीब्यूटर, जो मध्यस्थ है, मतलब माउंटबेटन, उनका अंतिम निर्णय फाइनल होगा। Consisting representative of India and one of the Pakistan under the chairmanship of the Chief Justice। ठीक है, कुछ बातें जैसे हमारे यहाँ के जो चीफ जस्टिस हैं उनके अंडर में दिया गया। फिर मिलिट्री कमांडर का जो था वो हमारे यहाँ के वेपन्स वगैरह का बंटवारे के लिए मिलिट्री के कमांडर को रखे गए। ब्रिटिश आर्मी लेफ्ट इंडिया बाय Feb 28
भारत के अंदर जो ब्रिटिश आर्मी थी वो 28 फरवरी 1948 तक छोड़ देगी। एंड ऑल द ऑफिसर एंड एम्प्लॉइज एडमिनिस्ट्रेशन मिलिट्री जुडिशरी वर गिवन अपॉर्चुनिटी टू चूज वेदर दे वुड सर्व इन इंडिया एंड पाकिस्तान। जो भी बड़ी समस्या यहाँ के जो अंदर प्रॉब्लम्स थी वो सेटलमेंट अब तो रिफ्यूजी की तो हो गई थी। उसके बाद में पब्लिक जो गवर्नमेंट जॉब के लोग थे उन गवर्नमेंट जॉब को चॉइस दी थी कि अगर वो भारत के अंदर साथ में रहना चाहे पाकिस्तान, लेकिन दोनों देशों ने उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रखने की बात कही थी। वो मेजर उनके लिए अपनी चॉइस रखी थी। दे आर गिवन अश्योरेंस अबाउट देयर पे, उनके पेमेंट के लिए अश्योर किया गया था। अलाउंसेस के बारे में, सिक्योरिटी ऑफ द सर्विस, पेंशन, इन सभी के बारे में उनको सिक्योर किया था। ए लार्ज नंबर ऑफ रिफ्यूजी, अगली जो प्रॉब्लम थी हमारी वो रिफ्यूजी जो शरणार्थी पाकिस्तान से भारत आए थे वो वहाँ अपनी संपूर्ण संपत्ति वगैरह सब छोड़ के आए थे। अब ऐसे लोगों को बसाना और लिविंग देयर हाउसेस एंड प्रॉपर्टीज, अपनी प्रॉपर्टी अपने घरों को छोड़ करके आए थे। इंडिया सोल्व द ट्रेमेंडियस प्रॉब्लम ऑफ देयर रिहेबिटेशन, और इंडिया ने उनको केवल प्रेम और नहीं दिया लेकिन उनको वहाँ पे स्थापित किया वेरी स्किलफुली एंड पेशेंटली। Then the Deputy Prime Minister and Home Minister Sardar Vallabhbhai Patel merged about 1562 small and big princely state। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या थी हमारे उस समय, कम से कम अप्रोक्सीमेटली 562 princely states, 562 रजवाड़े थे, छोटे मोटे राज्य थे, और उन राज्यों को जोड़ना एक बहुत बड़ी चैलेंज थी। लेकिन हमारे लौह पुरुष श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल उस समय के होम मिनिस्टर है ना, जिन्होंने इस प्रॉब्लम को सोल्व किया है ना। इट इज़ अ वेरी टिपिकल प्रॉब्लम, बट सरदार वल्लभ भाई पटेल स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, ये जो समस्या का समाधान है श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, आयरन विल एंड डिप्लोमेटिक निगोशिएशन की वजह से ये बड़ी समस्या का समाधान हुआ। राज्य कई स्टेट बनाए गए। तो इस तरीके से यू फाइंड, आपने पाया कि हमारे देश के अंदर किस तरीके की समस्याएं आई थी और किस तरीके से हमने उसका सॉल्यूशन किया। लॉन्ग टर्म प्लानिंग टू फाइंड द सॉल्यूशन प्रॉब्लम लाइक इफेक्ट्स ऑफ कम्युनल राइट्स ड्यू टू द पार्टीशन। अब जैसा हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय कई कम्युनल राइट्स हुए। एक कम्युनल राइट्स की वजह से बहुत बड़ा प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ, संपत्ति को नुकसान हुआ, और अब उसको सोल्व करने के लिए एक लॉन्ग टर्म प्लान, लंबे समय की प्लानिंग की गई जिसका समाधान निकाला गया। महात्मा गांधी डेथ टू मेक द इंडिपेंडेंस इंडिया सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए एक गुड गवर्नेंस की बात आई। ए वीक कंडीशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, देखो हमारे यहाँ सामने कुछ समस्याएं और भी थी। हमारे यहाँ भूखमरी, स्टारवेशन, एग्रीकल्चर के फील्ड में हम लोग काफ़ी कमज़ोर थे, टेक्नोलॉजी के फील्ड में हम काफ़ी कमज़ोर थे, क्योंकि वी आर ऑन, इतने वर्षों से हम अंग्रेज़ों की गुलामी झेल रहे थे। तो अंग्रेज़ों ने मात्र अपने देश के लिए, उनके लिए सोचा था, वो हमारे इंडिया के लिए उन्होंने नहीं सोचा था। लेकिन इसके लिए हमने स्मॉल, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म परिस्थितियों के अनुसार प्लानिंग की और हमने इसके सभी समस्याओं पर ओवरकम, मतलब हमने समस्याओं का समाधान किया। तो स्टूडेंट, आज का जो चैप्टर, हमारे दो टॉपिक्स थे, ये चैप्टर हमारा फिनिश हुआ। राइट द क्वेश्चन आंसर, आप इसको क्वेश्चन आंसर लिखेंगे तो द मूवमेंट टुवर्ड्स द इंडियन इंडिपेंडेंट के जो क्वेश्चन आंसर है यू राइट डाउन, और द या तो आप क्वेश्चन आंसर लिखें या नोट्स लिखे हो तो अच्छी बात है, कंटिन्यू नोट्स लिखें। तो हमने यहाँ जो पढ़ा है, यहाँ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो पारित हुआ था, क्या कंडीशन रही, हम जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे सामने बहुत बड़ी 5 बड़ी गंभीर समस्या थी।
रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ मिलिट्री फोर्स। अगर आपको वापस में बता देता हूँ, देखिए उस समय पूरे ब्रिटिश की एक आर्मी थी, पूरे इंडिया की एक ही आर्मी थी। इसमें अब कुछ लोग ऐसे थे जो पाकिस्तान पार्ट क्षेत्र के से रिलेटेड थे, कुछ यहाँ भारत के अंदर थे, तो यहाँ इनके लिए बंटवारा करना बहुत बड़ा, मिलिट्री के साथ वेपन्स वगैरह जो भी थे उनका बंटवारा करना एक भारी समस्या थी। बट जैसा आपको बताया गया कि माउंटबेटन के अंदर में 5 मेंबर्स की कमेटी प्रिपेयर की, फिर उसमें सब कमीशन बनाए अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट। जैसे अगर हमारे को यहाँ सोल्व करना था मिलिट्री का, तो यहाँ पे मिलिट्री कमांडर्स को रखे गए और गवर्नमेंट ने चॉइस रखी थी कि इफ़ यू वांट टू बी ज्वाइन, इफ़ यू वांट टू बी, है ना, बी इन कंटिन्यू इन इंडियन आर्मी, तो आप इंडियन आर्मी में रह सकते हैं, और अगर आप यहाँ चाहे तो पाकिस्तान की आर्मी में रहना चाहे तो वहाँ रह सकते हैं, और आपके इंटरेस्ट का यहाँ ख्याल रखेगा, आपकी पेंशन वगैरह सभी का। इसी प्रकार के यहाँ जो असेट संपत्ति और हमारी प्रॉपर्टी का जो था उसको बांटा गया। डेब्ट और क्रेडिट्स जितने थे उनके लिए एक्सपर्ट्स बनाई गई कमेटी बनाई, उसने सोल्यूशन किया। प्रॉब्लम्स एंड सेटलमेंट ऑफ रिफ्यूजी बड़ी समस्या थी, है ना, जैसा आप कम से कम ऐसा 80 लाख पीपल कैम फ्रॉम टू द, है ना, 80 लाख लोग ऐसा आए थे, ऐसा कहा जाता है उस समय, और उन सभी को हमने, उन सभी शरणार्थियों को शरण स्थली दी। इस तरह एक समाधान भी किया गया। फिर पब्लिक सर्विस के अंदर जो लोग थे अरेंजमेंट किया गया उनके लिए, सिविल सर्विस के अंदर जो लोग थे। फिर इसके बाद जो बाउंड्रीज़ की बात थी उसका भी सॉल्यूशन किया गया। तो इस तरह भारत के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी, अभी भी हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौतियां हैं, बहुत बड़ा नुकसान होता जा रहा है, आप हम देखते हैं, और उससे हमें बचाने का प्रयत्न करना चाहिए। जय श्री स्वामीनारायण।